हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। अब तक की वीडियो आपने देखी थी जब तक मैं दिल्ली पहुंची थी। उसके बाद मैंने वीडियो का एंड कर दिया था, बट अभी हो चुकी है सुबह और हम लोग पहुंच चुके हैं कानपुर से आगे लखनऊ पहुंचने वाले हैं। और उस टाइम सब लोग उठ चुके थे। सुबह होते ही ट्रेन की सुबह और भी खूबसूरत लगती है, क्योंकि ना एक ही जगह बैठे बैठे बोर हो जाते हैं। रात भर का अंधेरा देख के ना बड़ी बोरियत महसूस होती है। और रात में हम लोग अच्छे से सो भी नहीं पाए थे, क्योंकि रात में 11 बजे विजय भैया ने कहा 2:30 बज चुके हैं। और अब आप लोग सो जाइए, आप लोग उठिए, हम सोएंगे। तो हम लोग क्या हुआ, नीचे बैठ गए और वो लोग सोने लगे, क्योंकि सामान की रखवाली भी करनी थी। बाद में बहुत देर बाद पता चला, हम लोग 2 घंटे जागने के बाद पता चला कि अभी तो शायद 2 ही बजे हैं। फिर हमने गुस्सा किया, आप लोग नीचे आइए, हम सोएंगे। फिर ये लोग उठे, फिर हम लोग सोए। ऐसे करके रात में नींद खराब हुई। पर जैसे तैसे सुबह हो गई, और सुबह होने के बाद आप देख सकते हैं, ये चाहत लाई है नोट, नकली छोटे छोटे नोट लाई है, पैसे लाई है, दिखा रही है। दिव्यांश का थोड़ा मुंह उतरा है, क्योंकि वो अच्छे से कंफर्टेबल होकर सो नहीं पाया था, गर्मी लग रही थी उसको शायद रात में, तो उसका मुंह उतरा है। और यहाँ राधिका चाहत दोनों मस्ती कर रही हैं। और अभी मतलब ये वीडियो लेट एडिटिंग कर रही हूँ मैं, क्योंकि घर आके थोड़ी सी गला खराब है, तबीयत ठीक नहीं है। और मतलब इस वजह से ना मन भी नहीं करता। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हो गई, वो नेट नहीं चल रहा है। यहाँ तक कि इंस्टाग्राम पे भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाती हूँ, पूरा पूरा दिन लग जाता है। और ये ट्रेन में बैठे बैठे मैं अपना हुलिया दिखा रही हूँ। देखिए, कल सुबह घर से निकली थी एकदम नहा धो के अच्छे से तैयार होके। अब देखिए शकल का हाल है भगवान, अभी 24 घंटे हुए नहीं उससे पहले। और ये है राधिका। राधिका अब ये दोनों अपने नानी के घर जा चुकी हैं, और मैं इन दोनों को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। और ऐसे ही आप लोगों से बातें करते करते हम लोग सुबह उठ के ढेर सारा नाश्ता वास्ता कर लिए थे, पर नाश्ते वगैरह की रिकॉर्डिंग नहीं किए थे। सबने चाय बिस्किट नमकीन और वो चने दाल जो प्याज वगैरह डाल के थे, वो सब खा के पेट भर लिया था हम सब ने। और बातें करते करते हम सब लोग पहुँच गए थे बस्ती। ये छोटी सी लड़की थी, बड़ी प्यारी थी, बड़ी शरारती थी, बहुत मस्ती कर रही थी। मैं इसको मिर्ची बुला रही थी। तो जब हमारा स्टेशन आ गया था, तो हम लोग उतरने लगे थे, तो ये लड़की भी सोच रही थी इसको भी उतरना। हाँ चल चल, मैं आपको अपने साथ ले चलती हूँ, हमारे पास ही रुक जाना। पर नहीं रुकी। और ये हमारा बस्ती रेलवे स्टेशन है, आप देख सकते हैं। यहीं उतरे, मतलब 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे हमारी गाड़ी आई थी। जाती तो अक्सर 1 नंबर से है और आती 3 नंबर पे है, ये हमेशा होता है। और ये देखिए, मैं जब भी कैमरा उठा रही थी ना, ये दोनों बंदरियाँ बीच बीच में आ रही हैं। अब ये दोनों घर पे नहीं है ना, तो मैं इन दोनों को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। एकदम खाली खाली सा लग रहा है मुझको, अच्छा नहीं लग रहा है। बट क्या कर सकते हैं, वही बच्चे हैं, जाएंगे। आखिर घूमने आए हैं, छुट्टियां मनाने आए हैं, घर पे बैठे काम थोड़ी ना चलेगा। उनका भी मन करता है। और हम लोग वहीं खड़े थे, इतने में हमारी ट्रेन चल पड़ी, जो कि गोरखपुर जाएगी। ये आजकल भटिंडा से होके आती है और गोरखपुर जाती है, गोरखपुर से वापस भटिंडा जाती है। और ये ऑटो वाले घेर के खड़े हो गए थे, क्योंकि ऑटो ले लीजिए। ऑटो लिया था हमने, पर वही है, सब लोग अलग अलग पैसे मांग रहे थे। कोई 800 मांग रहा था, कोई 700 मांग रहा था। ऐसे कर रहे थे, तो उन लोगों से बार्गेनिंग कर रहे थे। और ये बस्ती का रेलवे स्टेशन है, मैं आपको दिखा रही हूँ। और हम लोग बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि ऑटो जो है ना, स्टेशन के अंदर नहीं आता, ऑटो बाहर ही खड़ा रहता है। तो हम लोग बस बाहर की तरफ ही निकल रहे थे। ये बस्ती है, देख लीजिए। एकदम अपने गांव देख लो। ये मैं इसलिए दिखा रही थी, इधर अगर मैं गई तो मायके चली जाऊंगी, और उधर निकलूंगी तो मैं ससुराल चली जाऊंगी। आज मेरी मम्मी की बहुत 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 ज़्यादा तबीयत खराब थी। मेरा पूरा पूरा मन था कि मैं यहीं से स्टेशन से ही चली जाऊं, लेकिन घर जाना ज़रूरी था। सब लोग क्या कहेंगे, ये सब सोच के ना। और फिर मैं घर आई थी, और मम्मी भी कह रही थी कोई बात नहीं, ये 2 दिन बाद आपके घर पूजा है, अपना पूजा वूजा निपटा के तब आना, वरना गर्मी में एक बार आओगी फिर जाओगी, फिर आओगी फिर जाओगी, बीमार हो जाओगी, बहुत तेज़ गर्मी है। ऐसा सोच के मम्मी मम्मी के कहने पर मैं गई नहीं, पर मेरी मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। और बहुत सारी रीज़न लेके मैं घर आई। मम्मी की तबीयत ख़राब है, और भी कई काम है। धीरे धीरे मैं आपको सारी चीज़ें बताती रहूँगी। और जैसे हम लोग वहाँ से निकले, रेलवे स्टेशन से निकले, बाहर आए, पता चला फाटक गिर गया। कोई और मालगाड़ी आ रही थी, फाटक गिर चुका था। तो हम लोग यहीं बैठ गए। काफ़ी देर तो रुकने के बाद तब जाके ट्रेन आई, और ट्रेन के बाद ये पानी पी के फिर हम लोग चल चुके वहाँ से। और गर्मी की वजह से ना सबकी हालत ख़राब है, बहुत बुरा हाल है। बट बच्चे खुश हैं, बच्चे फुल एंजॉय कर रहे हैं। बेशक गर्मी है, कुछ भी है, बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि ना बच्चों को मौका मिला है बाहर जाने का। और फिर इसी तरह हम बाहर के नज़ारे देखते हुए फिर बस्ती, मतलब वहाँ पहुँचे पक्के पे। नहीं, कहाँ पहुँचे, कहीं तो पहुँचे थे। वहाँ आके फिर हमने फल और फ्रूट लिया। फल और फ्रूट कह रही हूँ, फल और मिठाई लिया। जैसे कि लड्डू लिए थे मिठाई बांटने के लिए। और फल में आम, लीची और खरबूजा, और पता नहीं क्या था। इस तरह करके 4-5 चीज़ें लेके
फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले थे। पर अपने गाँव देश को देखने की ना जो खुशी होती है वो अलग होती है। कुछ भी हो जाए, जब तक यहाँ से दूर रहती हूँ ना तो लगता है हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब यहाँ लौटती हूँ ना तो एक अलग सा अट्रैक्शन रहता है, लगता है कि हाँ अपना गाँव है यार, अपने देश में आई हूँ। तो अच्छी सी फीलिंग आती है, खुशी महसूस होती है। और जब यहाँ रहो ना तो मन भी नहीं करता कहीं जाने का, जब तक ना रहो तब तक ठीक है। ये मतलब नदी थी, पानी जा रही है, ये बता रहे थे मुझे नदी के बारे में, ये कौन सी नदी है, ये नगर बाजार है, यहाँ माता जी का मंदिर है। हम लोग मंदिर आते हैं दर्शन करने, हो सकता है फिर इस बार भी आएँ, लेकिन अभी मतलब आए हैं तो अभी तुरंत तो नहीं, क्योंकि नहाए धोए नहीं है तो तुरंत मंदिर नहीं जा सकते। यहाँ नगर में खा के पकौड़े, उसके बाद हम लोग पहुँच गए अपने घर। ये हमारे घर का ही मंदिर है जो आपने मंदिर देखा, और ये सारा इन्हीं लोगों का ही ज़मीन है। उस साइड नदी है और बंजर ज़मीन है, इस साइड इन लोगों का ज़मीन है। और ये सब लोग दुकानें, ऐसी छोटी-छोटी दुकानें झुग्गी-झोपड़ी करके रखते हैं, क्योंकि वो ज़मीन नदी के किनारे, यहाँ से इन लोगों की ज़मीन शुरू हो जाती है और यहाँ से लेके दूर तक आप देखते रहिए, बहुत दूर। यहाँ पीछे भैया उतर के ऑटो वाले को समझा रहे थे कि भाई ऐसे गाड़ी बैक लो तब अंतर आएगा, क्योंकि ये दूसरों का तो है नहीं, इन्हीं लोगों का सड़क अपना बनवाया हुआ है। तो यहाँ जाते लोग आते जाते नहीं, तो घर का ही ज़मीन है, घर की ही सड़क है, तो ऐसे गाड़ी बैक करके लानी पड़ती है। वैसे सरकार बनाती तो एकदम सीधी सी बना देती, पर जुगाड़ू वाला तो ऐसा ही काम होता है। बस बातें बातें करते करते हम लोग पहुंच गए घर। ये हमारे ही घर का बगीचा है और काफ़ी बड़ा बगीचा है। मैं यहीं रहूँगी, आपको धीरे धीरे सब कुछ एक्सप्लोर करती रहूँगी। यहाँ सासू माँ आई हम सबका नज़र उतारने के लिए, क्योंकि बिना नज़र उतारे कभी वो हम लोगों को अंदर नहीं आने देती हैं। उनको डर लगता है कोई अला बला हो, कोई परेशानी हो तो अंदर ना आ जाए, इसलिए वो उतार देती हैं। सबके नज़र उतार दी उन्होंने। अब हम सब लोग अंदर चले, अंदर जाके मंदिर में माथा टेकेंगे और उसके बाद होगी घर की सफाई। यहाँ मेरे ससुर जी की फ़ोटो लगी हुई है मेन गेट पे ही, और आप देख सकते हैं घर का भी हाल थोड़ा सा ख़राब है। ये वही देवस्थान है जो पिछली बार हम लोग आए थे, जो बना था। और अभी घर का हाल देख सकते हैं, क्योंकि अम्मा अकेली रहती हैं, तो ऐसे ही इनको तो गर्मी लगती है, तो आते साथ कपड़ों से आज़ाद हो लिए। इनको तो बड़ी, आज मैं नहा धो के आ चुकी हूँ, मैं यहाँ हो रही हूँ तैयार। तैयार क्या हो रही है, बस गर्मी लग रही है, पर नूंह है, थोड़ा बहुत तो मैं तैयार हो रही हूँ। और ये पानी पी रही हूँ मैं ठंडा ठंडा, नहा के आई, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी सी लग रही थी ये। और अम्मा भी नहा धो के बैठी हैं, सब लोग आराम कर रहे हैं थोड़ा सा नहा के। आते साथ पहले इन्होंने मोटर ला के मोटर लगवाना शुरू कर दिया, क्योंकि नलके में पानी बहुत स्लो आ रहा था। और हम इधर मतलब शाम तक आया था मोटर वाला, और इधर हम लोग मतलब बैठ गए थे। मोटर वाले के आते वो दीवार तोड़ना शुरू करिए, क्योंकि मोटर हम सीढ़ी के नीचे लगवा रहे थे। अगर बाहर आंगन में लगवाते तो आंगन खुला है, बारिश आती है तो मोटर ख़राब हो जाती है, और अम्मा मतलब ख़राब हो जाता तो अम्मा को प्रॉब्लम होती, कौन है घर पे जो ठीक करवा के लाएगा। तो इसलिए हम लोग मोटर सीढ़ी के अंदर लगवा रहे थे, तो दीवार तोड़नी पड़ रही थी। तो चीनी और हथौड़ी लेके मज़दूर जो आया था मिस्त्री, वो मतलब इसको तोड़ ताड़ के ठीक कर रहा था। और इधर हम लोग, मैं और अंजू दोनों बैठे थे बर्तन धोने, क्योंकि शाम हो गई थी। तो ये रोज़ का काम है हम लोगों का, आज भी यही होता है। वो बर्तन मैं मांजूँगी, वो धो लेगी, ऐसे करके हम लोगों का अच्छा टाइम पास हो जाता है, और आपका भी अच्छा टाइम पास हो।